मंगलवार 30 सितंबर 2025 6 रबी उस्सानी 1447 हिजरी गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा इस्तकबाल है। उम्मीद यही दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसेहत व सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवां और दवा होंगे इंशाल्लाह। हमारी हमेशा दुआ नाजरीन के लिए रहती है। सुबह सवेरे जब हम स्टूडियो आते हैं डॉक्टर साहब तो बड़ा दिल खुश होता है। अच्छा, आज सुबह सवेरे जब मैं जागा तो एक अलग सी कैफियत थी। मैंने सोचा था कि आज आपको ज़रा ऑन सेट्स हल्का सा एक सरप्राइज़ करें, क्योंकि जब हम सुबह स्टूडियो आते हैं या फिर जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मौजू का इंतखाब करते हैं, सोचते हैं कि क्या बात करें, तो आज मेरे जहन में एक अजीब सी चीज़ आई। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है लगातार पूरे साल चलता है और कई सालों से है। आज आपसे ज़रा सी तारीख भी सुनेंगे क्या है, क्योंकि आज आलमी सतह पर इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इस चीज़ का आगाज़ जो है काफ़ी लेट हुआ इसमें कम्युनिकेशन के ज़राए में, लेकिन इसकी जो लोकप्रियता, जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, उसकी हम सब उसके कायल हैं। और आजकल हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े शोज़ हैं, एंकर्स हैं, जिनका एक नाम है, वो इस फील्ड की तरफ माइल हो रहे हैं और अपना एक अलग मकाम बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज लगातार आजकल लोग आ रहे हैं, पॉडकास्ट, छोटे छोटे वीडियोस, इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब देखें हमारी शो की खासियत, कब से आप इस शो के साथ मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं, कितनी खूबसूरती है। सुबह सवेरे आना, नाजरीन के साथ बातचीत करना, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को अपने शो में मदहू करना, मुख्तलिफ मज़ामीन पर बात करना, मुख्तलिफ शोबाजात को देखना, ये सब चीज़ें जो है आप देखें। जब हमारा शो शुरू हुआ था, जब ये नाजरीन तक आया था, जब दूरदर्शन ने ये कोशिश की थी, तब मेरे ख्याल से हमें जहाँ तक सही याद है तब पॉडकास्टिंग का रुझान भी नहीं था, क्योंकि पॉडकास्टिंग ज़रा रिसेंट आया, 2004 से इसकी बुनियाद असल में अशफाक, इस शो की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। मैं आपसे आज यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बहुत इसके मुख्तलिफ नामों से ये प्रोग्राम सुबह सुबह बैठक व सुबह ये सब जो, लेकिन गुड मॉर्निंग JNK के नाम से मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पिछले 14 साल से चल रहा है। और चूँकि मेरा जो है ज़ाती तौर पे मेरा और अजहर का 13वां साल है इस प्रोग्राम के साथ वाबस्तगी का, और अल्लाह ताला का फजल करम है, आप की मोहब्बत है नाज़रीन कि इस प्रोग्राम के साथ वाक़ईतन मैं बता रहा हूँ अशफाक आपको कि मतलब मिशन बासानी कुनी बापर जैश इंसान का मतलब घर जैसा माहौल नहीं होता है। कुन जैश इंसान का बनान हमारे यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं, अभी मैं आया अंदर तो मैंने मजीद को कॉल किया, मैंने चाय ले आओ पहले, तो जैसे घर जाते हैं वो वाली फीलिंग है। और मुझे यकीन है इस बात का कि जो नाजरीन है हमारे साथ रह करके हमें देखते उनके मन में भी यही फीलिंग्स आती हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता। अशफाक, आज 30 सितंबर है। 30 सितंबर मतलब इस कैलेंडर ईयर के 90वें महीने का आखिरी दिन है, यानी 3/4 साल मुकम्मल हो गया। और अगर माली साल की बात करें, माली साल 2025-26 का आज हाफ यानी निसफ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया। दिन और महीने साल गुजर रहे हैं और हमें इस चीज़ का संजीदगी से इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि ये जो दिन गुजर रहे हैं ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं या बाइसे शर्मिंदगी। क्योंकि जिन लम्हों पे हमने कुछ लिखा नहीं, वो लम्हे यूं ही बेकार हो गए। और हमें कोशिश करनी चाहिए आज से, अब से, बल्कि अभी से, कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा वजूद जो है वो आलमी इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बने। हम ये कोशिश करें कि हम सिर्फ अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए जिएं, औरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का सबब बने हम। अगर ने आखिर किस अकार बकारीमो तिलछुन इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है उसका दर्जा पाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़ुबान कोई भी हो अशफाक,
जब हम इजहार ख्याल करते, जैसे हम कहते हैं कि मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती है, इसी तरह से देश में जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं उनमें एक ख़ास अहमियत है हिंदी ज़ुबान की। वाकई आप यकीन माने कि मैंने स्कूल में पढ़ी नहीं है हिंदी, कहीं से सीखी नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी आती है अल्लाह के फजल से। मैं पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। तो असल में ये एक राष्ट्रभाषा है जिससे हम सब इसके साथ मुंसलिक हैं, और इस हवाले से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जो कल इख्तिताम पजीर हुआ। और इस हिंदी पखवाड़े के दौरान जो है पूरे मुल्क में मुख्तलिफ समारोहों का आयोजन किया गया और सिम्पोजियम वगैरह हुए। कल जो हमारे यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी एक समारोह का आयोजन किया गया कल हिंदी के हवाले से, और इस में मुख्तलिफ जो शुरका थे जिन्होंने इसमें शिरकत की, उन्होंने हिंदी की अहमियत को समझने और समझाने के हवाले से मुख्तलिफ तकारीर की, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो जिनका योगदान रहा है इस बीच में इन 15 दिनों में हिंदी ज़ुबान के हवाले से उनको पुरस्कारित भी किया गया। वहाँ पे उनको पुरस्कार भी दिए गए। जो स्टेशन हेड हैं मीना साहब, उनके हाथों इनको सबका सम्मान किया गया, और इतना अच्छा और खुशनुमा मंजर था कि कल पूरे दूरदर्शन में वो जैसे जश्न का माहौल जैसा था, चमक जैसी। इस प्रोग्राम का जो ब्रॉडकास्ट था कल शाम को 1 घंटे का इसका चला फिर हमारे केंद्र से, और इस वक्त जो कल रात को 8 बजे से 8 से 9 बजे तक हमने चलाया भी था इसको, और उसके कुछ अंश जो हैं जो आप इस वक्त भी देख पा रहे हैं जब हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। और हिंदी की अहमियत जो है पूरे मुल्क में इसकी काफ़ी सारी अहमियत है, और इसको ये क्या फ़ख्र हासिल है, ये दर्जा हासिल है इस ज़ुबान को कि ये पूरे मुल्क में इसको जो सरकारी सतह पे भी पजीराई हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं हिंदी के साथ। हाँ, और बहुत खुश लहजे से और बहुत पसंद भी करते हैं इस लिहाज से, क्योंकि आप देखें, आपने खुद कहा कि हमारे पास जो ज़ुबानें होती है, इजहार करने का तरीका होता है, फिर जब आपकी ज़ुबान में वो मिठास हो, इजहार करने का जब आपकी ज़ुबान में मिठास हो तो वो ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और लोगों के दिलों में वाकई वो दिलों के करीब होती है। और कहते हैं ना कि हिंदी और उर्दू में ये बहनें हैं। हाँ। और वो जस्ट इनकी जो शक्ल है वो डिफरेंट है, लेकिन हैं बहनें। और ये कहते हैं ना कि हिंदी और उर्दू में सिर्फ फर्क है इतना, वो उर्दू वाले देखते हैं ख्वाब और हिंदी में देखते हैं सपना। बहुत खूब अशफाक, आपने बहुत खूब कहा। और मुझे लगता है कि ये इस हवाले से जो ये दृश्य है हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। और हिंदी के हवाले से ये 15 दिन ही काफ़ी नहीं है, पूरे साल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी सीखें, हिंदी पढ़ना सीखें, बोलना सीखें और लिखना सीखें, क्योंकि जो फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है, वो हिंदी के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब मौसम की खबर बिल्कुल जनाब लाइए हैं आपने ये जानकारी। हाँ, हमारे पास जो है रेडी मुर्शिदी में तो मगर अशफाक प्रोग्राम खिस वो गोड़े जो सोन प्रोग्राम च वारिया वक्त पे यानी कि जन बाकी जुलसी मन पे ख्याल था, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है, सिर्फ जो हम 2 शख्स नजर आते इतना नहीं है, बल्कि पीछे पूरी टीम होती है हर चीज याद दिलाने के लिए, है ना। तो खैर नाज़रीन मोहतरम, आप तक पहुंचाते हैं मौसम और शहरों के हवाले से हालचाल। मौसम के हवाले से आपको खबर है, जम्मू और श्रीनगर में आज मतलब साफ रहने का इम्कान है। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम 13 डिग्री सेल्सियस, और जम्मू का ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कान हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को सिर्फ एक तरफा यानी श्रीनगर से जम्मू की ओर चलने की इजाज़त दी गई है। मालबरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में छोटी और बड़ी गाड़ियों को पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग से कारगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मालबरदार गाड़ियों को शुपैया से पहुंच की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब हैं, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ये ताज़ा तरीन इतलात मौसूल कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खी आप तक पहुंचे। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप अखबारात की सुर्खियों का अखबारात की सुर्खियों से पहले मुझे एक बात जी अपने नाज़रीन तक पहुंचानी की। जिस वक्त जब आप ये सड़क और मौसम के हाल पहुंचा रहे थे तो बासानोस की तो परान से ज़बरदस्त मतलब वो कहीं लकनत नहीं, आपने बिल्कुल वो मेरे ख्याल से इस पे काफ़ी ये किया था। इसको अच्छे से आपने मौसम और सड़क महकमे से आपने रब्ता किया था और ये जानकारी बटोर के लाए थे आप और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। आज के
अखबारात की जो सुर्खियां हैं उनका हम उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक खबर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेवा पर्व तकरीबात में शिरकत। 699.79 करोड़ रुपए की लागत से अमृत 2.2 के 60 मनसूबों की बुनियाद रखी। 700 करोड़ के आसपास के ये प्रोजेक्ट्स हैं। जी, खुशहाल खबर है। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है, आगाज इसी से करते हैं। अखबार में एक खबर छपी है, जरा गौर कीजिएगा नाज़रीन मोहतरम। अखबार कुछ इस तरह से लिखता है, जम्मू कश्मीर में हर 5 मरीजों में एक दिल के आरिज़ा में मुब्तला। हरकत कल बंद होने से मजमूई शरई अमवात 29.6%, मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की शरह 8%, बालिग आबादी का 38 से 56% सिगरेट नोशी करता है, जो बाद में हरकत कल बंद होने का सबब बनता है। और इस तरह से लिखता है अखबार, सुनिएगा जरूरी, दिल के दौरे पड़ने वाले हर 5 अफराद में एक की उम्र 45 साल से कम होती है। 10 साल के दौरान हरकत कल्ब बंद होने के वाकयात में 500% इजाफा हुआ है। अब देखिए, ये तशवीशनाक खबर है डॉक्टर साहब, फिक्रिया है। और कल भी हम इस सवाल से वर्ल्ड हार्ट डे पे लगातार इस पे माजिदुल खैर नंदा कल थे मेरे साथ, और हम इसी चीज़ पे कल बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये आर्ज़े जो हैं ये लाहक ना हो और हमारी सेहत जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से बनी रहे। हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी खबर है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इनिशिएट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹36 crore in Ganderbal, says district will be set on steady growth path। और इसी अखबार की एक ज़ैली सुर्खी, गवर्नमेंट ऑलवेज ओपन टू डायलॉग ऑन लद्दाख विथ LABKDA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लद्दाख LG promises to address people's concern through democratic means। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार इस तरह से रकम तराज है, गोल्ड ग्लिटर्स बट कश्मीर ज्वेलर्स स्ट्रगल एज रिकॉर्ड प्राइसेस क्रैश सेल्स। रिकॉर्ड प्राइसेस क्या है? गोल्ड रीच्ड ₹1,18,900 पर 10 grams, causing a significant sales drop। गो तकरीबन अखला 14,900 वो होता गो का सगे 12,000 रुपये ग्राम, वो वारिया ज़्यादा ही है। खैर, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी सुनिएगा, मुल्क भर में कायम होंगे 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन, रहनुमा उसूल जारी। ये EV स्टेशंस क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी चार्जिंग के लिए सहूलियात होंगी। और इसी अखबार की एक और सुर्खी है, पहलगाम हमले के बाद पड़े मजीद 7 सयाहती मकामात को कश्मीर में खोल दिया गया। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में आखिरी है, चंद खबरें इस अखबार से। अखबार लिखता है, मौसम के हवाले से खबर, स्नोफॉल लाइकली इन हायर रीचेस ऑन October 5 and 6 MET डिपार्टमेंट। एक और खबर इसी अखबार से, जम्मू एंड कश्मीर बैंक गवर्नमेंट साइंस MOU फॉर टाइमली पेंशन पेमेंट्स। जी, एक आखिरी अखबार मेरे हाथ में भी है नाजरीन, और इसकी खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की महकमे देही तरक्की और पंचायती राज जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू में मुनक्कदा स्वच्छता विजय उत्सव में शिरकत। जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के अज़म का किया इरादा। देही और शहरी जम्मू व कश्मीर के दरमियान खलीज को ख़त्म करने का अहद। और इसी अखबार की ज़ैली सुर्खी है, आबी ज़खायर के साथ तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुतल्लका हुकाम को तलक़ीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि ये तो अपडेट्स हमने आप तक पहुंचा, इंतज़ार होगा कौन से खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किए हैं। तजस्सुस को ज़रा देर के लिए बरकरार रखते हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं, जल्द लौट के आते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की, जो हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है DD कशर चैनल से। और इस वक्फे के बाद
अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात आज की मेहमान शख्सियत से कराएं। यूँ तो मुख्तलिफ़ शोबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और हर दिन एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ उनकी ज़िंदगी और कारनामों के हवाले से बात करते हैं। लेकिन एक मकाम जिस दिन हम ऐसे अशख़ास को मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में जिनका कंट्रीब्यूशन तालीम के हवाले से हो, तो उस दिन हमारे लिए भी बड़ी खुशी और मसरत की बात होती है, क्योंकि दुनिया में जो कोई भी अफसर है, महकमा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जहाँ पे भी कोई अपना नाम कर रहा है, हर शख्स की कामयाबी के पीछे जो एक मेहनत है वो एक उस्ताद की होती है। और उस्ताद के लिए इससे बड़ा कोई मकाम नहीं, इससे बड़ा कोई दर्जा नहीं कि उसका शागिर्द उससे आगे चले और तरक्की की नई मनाजिल हासिल करे। हाल ही में टीचर्स डे मनाया गया 5 सितंबर को, और उस दिन SKICC में एक पुरवकार तकरीब में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी ने मुख्तलिफ़ टीचर्स को स्टेट अवार्ड से नवाजा और उनकी जो मुख्तलिफ़ शोबाए जो इसके शोबे हैं, तालीम के शोबे, उनमें उनकी जो कारहाय नुमायाँ हैं उनको उन्होंने एक्नॉलेज किया। इस लिस्ट में एक ख़ास नाम था शीनम अब्रक का। शीनम अब्रक जी एक टीचर हैं, लेकिन टीचर होने के साथ साथ इनकी जो मुख्तलिफ़ फैसेट्स हैं टीचिंग के हवाले से ही इनके पढ़ाने का एक अलग अंदाज़ है, और ख़ास तौर से ये जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने का इन्होंने बेड़ा उठाया है और काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, और इनकी मेहनत को जाना गया, पहचाना गया और माना गया, और इन्हें भी उसी फंक्शन में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। ये आज की हमारी मेहमान हैं शीनम अब्रक जी। अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आई एम द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो बाकी है कि ये सब आपके सामने मैं देख रहा था वो मैंने अभी जो हमारे कैमरा पर्सन है आरिफ को मैंने अभी बोला कि आरिफ आज आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आज हमने ये जो मुख्तलिफ खिलौने हैं यहाँ, ये पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें हैं, इनके बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे कि ये हैं क्या, आपके पढ़ाने का अंदाज़ जो आपने दिखाया है और आपने करके दिखाया है। बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, उनकी चेंज हो गई है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और वो बिल्कुल एक सितारे की मानंद चमक रहे हैं वो बच्चे, और उसी के एवज में आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन इस सबसे पहले शीनम अब्रक जी के हवाले से हम पहले बात करना यहाँ ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में एक दस्तूर है कि हम पहले जब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, तो फिर मेहमान से पहले पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, पढ़ाई का सिलसिला कैसा रहा, और इस तरफ जो है टीचिंग की तरफ कैसे रुझान। तो पहले अपने जन्म के बारे में, बचपन के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में बताएं जहां और यहाँ तक का ये जो सफ़र है इसके कैसे बना। ये अगर कहेंगे तो ये बड़ा लंबा और एक अजीब सफ़र है। टीचर की तो यही खासियत है, वो लंबे को छोटा कर देता है। जी मैं कश्मीर से नहीं हूँ, बेसिकली जो मेरा बर्थ है वो पंजाब का है। अच्छा, और मैं पंजाब की हूँ। तो हमारे तो हमसाया स्टेट है पंजाब। जी मैं पंजाब से हूँ, और जो मेरी स्टडी हुई है उससे पहले स्कूलिंग जो है एवरेस्ट से हुई है, फिर स्प्रिंगडेल से हुई है, वहाँ पे स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, और उसके बाद कॉलेज गुरुसर सुधार मैंने BSc मेडिकल किया। तो उसके बाद B.Ed, M.Ed, M.Phil जो है उसके लिए फिर मैं कश्मीर आ गई। अच्छा यहाँ ओके। जी तो पहले मेरी स्कूलिंग वगैरह वो पंजाब की है, तो उसके बाद की जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो यहाँ से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं बेटी पंजाब की और बहू कश्मीर की हूँ तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैं यहीं पे सेटल्ड हूँ अब, तो मेरी शादी जो है वो यहीं पे हो गई कश्मीर में ही। तो नाउ आई एम कश्मीरी।
चलिए, अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक चीज़ दोहराई, जब हम मतलब यहाँ सोचते हैं कि मैं आजकल के नौजवान भी, इससे पहले भी जब पढ़ाई के मामले में सोचते थे कि मैं पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं अपनी स्टेट से बाहर जाऊंगा पढ़ने पढ़ने के लिए, लेकिन आप वहां से यहाँ आई, ये खूबसूरती है ना। कितना फर्क लगा पढ़ाई का? वो सब तब माहौल बहुत बेहतरीन था, अच्छा लगा यहाँ बीएड करना, यहाँ यूनिवर्सिटीज में जाना? जी, 2003 की बात है ये। 2003 में जब मैंने वहाँ पे मास्टर्स किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे स्कूलिंग का स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक। लैंग्वेजेस में भी जैसे बच्चे उर्दू में बात नहीं करते थे, और जब मैं बीएड ही कर रही थी तो बीएड की मैनेजमेंट का ही स्कूल था। हाँ। कि जिसमें मैंने टीचिंग प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल्स के दौरान जाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि हमारी स्कूलिंग तो ऐसी नहीं हुई है कि जिस टाइप की स्कूलिंग ये है। हमारी स्कूलिंग की स्कूलिंग उस टाइम भी बहुत अच्छी थी, मतलब ये टॉयज वगैरह यूज करना, ECCE किट यूज करना, उस टाइम ये चीजें यहाँ पे नहीं थी। सिर्फ एक नोटबुक थी, उस पे ABC और 1-2 था सिर्फ। बच्चे बोल नहीं पाते थे उन्हीं दिनों ही। अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था बीएड का, तो उन्हीं दिनों में मैंने स्टार्ट कर लिया था उसी स्कूल में ही जाना। अच्छा। तो छोटे बच्चों पे काम करना, तो फिर मैंने वहां से एक नर्सरी किट ले आई पंजाब से, जी। जिसमें टॉयज थे, लेसेस कैसे टाई करने हैं, कलर्स क्या हैं, ब्लॉक्स थे उसमें। तो जब मैंने देखा कि उसमें वो जल्दी सीख रहे हैं, उनका कोई मतलब पिकअप तो बच्चे का होता ही है, ये IQ ऊपर डिपेंड करता है कि उसका IQ क्या है, लेकिन उनमें क्या था, पढ़ने के लिए वो अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक। मेरे पास आने के लिए, कि उनको लगता था कि मेरे पास सिर्फ खिलौने हैं या फिर मेरे पास राइम्स हैं। मैं राइम्स को कभी बोलती नहीं थी, मैं राइम्स को गाती थी। ओके। विद गिटार, वो टॉय गिटार होता है ना, उन्हीं का ही चीजें, उन्हीं को यूज करना, या फिर कुछ म्यूजिकली ये। तो उनको लगता था कि मैं सिर्फ क्या गाना सिखाने वाली, खेलने वाली मैडम हूँ एक। उनको लगता नहीं था कि वो मेरे पास पढ़ते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। जब मैं बोर्ड पे भी उनको ये दिखाती तो मैं कलर्ड चॉक्स के साथ, उनको सचमुच का एप्पल बनाना वहां पे लगता था। तो वहां से मैंने शुरू किया। फिर बंदा एक्सपीरियंस जब गेन करता है और पढ़ता है उस पे, रिसर्च ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती जाती है। फिर जो हम सेल्फ रिसर्च करेंगे तो दूसरों की रिसर्च को उसके साथ हम कंबाइन करेंगे। दूसरा है, हम देखेंगे कि जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये किस थ्योरी के साथ रिलेटेड है। सही। तो उसके बाद फिर मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि बीएड में हमने पढ़ा था ट्रायल एंड एरर, ये थ्योरीज पढ़ी थी। फिर मैंने देखना शुरू किया कि हर बच्चे में यही तो चल रहा है जी। बच्चा गलत लिखता है, गलती करता है, फिर से उसको दिया जाता है एक ड्रिल, फिर से एक ड्रिल दिया जाता है। फिर मैंने पूछना शुरू किया उसकी मदर को कि अगर बच्चे को इस टाइम को सीखने के लिए इतना दिन लगे या इतना टाइम, तो आप मुझे बताओ कि इस एक्टिविटी को करने में उसको कितने टाइम लगे हैं। मतलब अगर उसने खाना इतने टाइम में सीखा, खुद खाना, अगर उसने ब्रश करना इतने दिनों में सीखा, इट मीन्स वो मेरी एक्टिविटी को भी उतना ही टाइम या फिर 2 डेज ज्यादा लगेगा। तो ये किस पे बेस्ड हो गया, ये उसी थ्योरीज के साथ मैच हो गया। तो मैंने अपने टाइमिंग को, अपने सिखाने की, अपनी टीचिंग और लर्निंग की टाइमिंग को भी उसी के साथ मैच कर लिया। बहुत। तो साइकोलॉजिकली पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। हर बच्चा मतलब एक दूसरे से अलग है, मुख्तलिफ है, बिल्कुल। हर पर्सनैलिटी अलग है। सही। तो हम जब एक ही पेज उनको एक ही नोटबुक पे सेम पेज देते हैं, ऐसा टीचर मतलब जो सेम पेज दे रहा है कि आज मैं डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं वाटर साइकिल पढ़ा रहा हूँ, जब सेम पेज दे रहा है तो वो गलत स्ट्रेटजी है। जब हम एज अ डॉक्टर काम करेंगे ना उस पे, कि हम डायग्नोज करेंगे कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ पे है और वो क्या चाहता है। किसी बच्चे के घर में मानो डिजिटल दुनिया है, उसके पास लैपटॉप है, टीवी है, स्मार्टफोन है। दूसरा बच्चा उस घर से आता है जिसके पास
कुछ भी ये अवेलेबल सब नहीं abuse नहीं है। है। मैम आप यहाँ बात कर रही थी इन चीज़ों के हवाले से कि आपने तब ये चीज़ें देखी, नोटिस की, बट थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें स्किप हो गई अभी, पहले वो थोड़ा सफ़र जानेंगे। जी। आपको कैसे शौक हुआ कि मुझे टीचिंग में ही जाना है खुद पहले? बाद में हम इस पे पूरी तफसीलन बात करेंगे कि बच्चे कैसे होते हैं आपके सामने, जो पढ़ाने के ये जो तरीके ये जो आपने साथ में लाए, ये सारा देखेंगे। आज डॉक्टर साहब हम भी थोड़ा वो बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बिल्कुल। पहले आप अपने सफ़र के बारे में बताएं, कैसे हुआ कि आपने सोचा कि मुझे टीचर ही बनना है? टीचर ही बनना तो नहीं था। वही सुन। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई ड्यूटी रखता है दुरुस्त। फिर हमें अपने बाय हार्ट उसको करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें चूज कर लिया है। चाहे वो डॉक्टर हो, इवन चाहे वो स्वीपर हो, क्योंकि ये हमारी ड्यूटीज हैं। हमें इसमें ये नहीं करना चाहिए कि मैं टीचर ही क्यों बना। ये उसने ड्यूटीज लगा दी हैं, हमारे पैदा करने के बाद हमें कुछ ना कुछ सौंप दिया है। सही। मैं पहले जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे लैंग्वेज में डिग्री भी की, जो उसके लिए ज़रूरी थी। उसके बाद फिर सोचा कि नहीं, फिर छोटे बच्चों से जैसे इंटरेक्शन होती रहती थी, या फिर मैंने हर उम्र के बंदे को, हर उम्र के बच्चे को पढ़ाया है। तो अब जब उनसे इंटरेक्शन होती रहती थी तो थोड़ा सा टीचिंग की ओर भी चले गए। एक बार मेरी फ्रेंड एक छुट्टी पे थी, उसने कहा कि अगर कुछ टाइम के लिए तुम मेरा कॉलेज ज्वाइन कर लो, वो दैट वाज प्राइवेट कॉलेज इन पंजाब, तुम मेरा कॉलेज ज्वाइन कर लो और तुम मेरी क्लास ले लो। अब वो क्लास क्या थी, वो पंजाबी की, MA इन पंजाबी ऑल्सो। तो एक अपनी मदर टंग में, और दूसरा शायरी, और क्या वारिस शाह की वो थी अच्छी सी हीर और रांझे की पोइट्री। अच्छा। अब उसका टॉपिक वो चल रहा था। इसमें इतना मजा आ गया पढ़ाने में कि मुझे लगा कि टीचिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। तो उसके बाद मैंने बीएड करने का सोचा। तो बीएड यहाँ पे किया, तो उसके बाद मुझे उतना नहीं लगा कि मैंने बीएड से बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन फिर पंजाब जाके मैंने देखा कि बीएड कॉलेजेस में क्या चलता है। फिर मैंने देखा यहाँ की स्कूलिंग और वहाँ की स्कूलिंग में क्या चलता है। जी। जब मैंने कंपैरिजन में देखा तो यहाँ बहुत पीछे था। तब यहाँ पे कोई टॉयज नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था। TLM जिसको हम LTM बोलते हैं आज, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चे के हाथ में कुछ दिया जाए। जी। ये बड़ी देर से आ गई। तो उस टाइम में प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस पे। मतलब मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटली इसको देखा कि मैं कैसे करूंगी। फिर अल्लाह ने ऊपर से ड्यूटी ही चूज की मेरे लिए, तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ गई 2011 में। माशाल्लाह। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई वो हुई यहाँ पे, वहाँ पे GMS बोनूरा में, BMS बोनूरा में। ठीक। तो बॉयज मिडिल स्कूल बोनूरा था, वहाँ पे मैंने किंडरगार्टन स्टार्ट किया। तब यहाँ पे मॉडल किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट और नहीं था। बहुत टीचर्स ने स्टार्ट किए होंगे अपने अपने स्कूल्स में, लेकिन जब मैंने किंडरगार्टन स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चे आ गए। अब मेरा तरीका जो था पढ़ाने का कि मैं राइम्स को बोलती नहीं थी, मैं गाती थी। मैंने बच्चों को बाहर निकाला, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठ के, बच्चे का नेचर नहीं है वो एक जगह पे बैठ सके, नहीं बैठ सके, और वो चुप करके बैठ सके। वो बच्चा कहाँ हुआ फिर जब वो चुप करके बैठेगा? इट मीन्स उसकी ग्रोथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जब वो चुप बैठा है। अब मैंने बच्चों को बाहर लिया आंगन में। अब मैंने राइम स्टार्ट की, जिंगल बेल जंगल बेल, जिंगल ऑन द वे। अब उसका फादर, वो गांव का स्कूल था, वो वहां से निकल रहा था। उसने कहा ये मैडम सिर्फ इनको नाचना और गाना सिखाती है। तो उसने ड्रैग करते हुए उसका हाथ पकड़ा बच्चे का। उसने कहा, कश्मीरी में बोला, बताएं बदल स्कूल में। अब मुझे कश्मीरी उतनी नहीं आती है, मेरा एक्सेंट नहीं होता बोलने का। तो उसने कहा मैं बदल स्कूल में इसको डाल दूंगा। मैंने कहा ठीक है, ले जाओ, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। तो अब बच्चा उसका हाथ छोड़ के क्या मेरी राइम्स में वापस आ रहा था। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अब वो ले रहा था उसको। तो मैं हैरान थी कि अब फिर कैसे पढ़ाना हुआ, फिर कैसे पढ़ाना है उसी तरह कि जिसमें जॉनी जॉनी यस पापा करना है। तो जॉनी को तो हमारे बच्चे जानते ही नहीं है, वो जॉनी कौन था, जॉनी को हम नहीं जान पाए अब तक जी।
तो हमारे बच्चे कहाँ से जानते हैं। बहुत खूब। इसके लिए मैंने सेल्फ कंपोज्ड राइम्स शुरू की फिर लिखनी। सेल्फ कंपोज, बहुत खूब। ये तो जो self आपकी composed- जर्नी है, इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे और बड़ी दिलचस्प है। जी। मुझे लगता है कि वो जो आपकी क्लास में वो जो एक माहौल बनता है ना, जी। खुशी का माहौल, वो माहौल यहाँ यहाँ पे पे भी बन बन रहा है। और आगे हम इन टॉयज पे, इन कंकरों पे, इन पेंटिंग्स की तरफ भी आएंगे और पूछेंगे आपसे कि इन सब के पीछे की जो कहानी है वो क्या है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं हम। वक्फे के उस पार आएंगे तो आज की हमारी जो ख़ास मेहमान हैं शीनम अब्रक साहिबा, जो स्टेट अवार्डी हैं, टीचर हैं, और इनके साथ सिलसिला कराम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल आप सब देखने वालों का। नज़र मोहतरम प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। आज के ख़ास मेहमान हमने स्टूडियो में मधु एक उस्तानी को किया है, अवार्डी ऑफ द उस्तानी है। हमारे साथ मौजूद है शीनम अब्रक साहिबा। आपसे बात चल रही थी स्कूल के हवाले से, आपने कहा था कि राइम्स, सेल्फ कंपोज्ड राइम्स, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात की थी कि ना तो वो मैकडोनल्ड को जानते थे, ना वो तो जॉनी को जानते थे। अब मैंने अपने बच्चों को वैसी राइम्स देनी चाहिए, मल्टीलिंगुअल, बट क्योंकि हमने सिर्फ उनको इसी के लिए तैयार नहीं करना कि वो सिर्फ कौशल लैंग्वेज ही जाने, क्योंकि कल हमने उन बच्चों को वर्ल्ड के लिए तैयार करना है और लैंग्वेजेस भी उनके पास होनी चाहिए। इसके लिए जैसे इतने छोटी छोटी TLMs, ये देखिए एक चार्ट है, बट ये चार्ट बहुत छोटा है। ये मेरे एक पॉकेट में, कोट की पॉकेट में आता है, या फिर मेरे बैग में या पर्स में भी आएगा। ये देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें फ्रूट्स हैं। खोलिए जी, फ्रूट्स का चार्ट है। देखिए कैसे बना हुआ है। इस पे पहले मैंगो है, ये खुलता ही ऐसे है। हाँ, ये मैंगो है। मैंगो, पियर, यस, पपाया, यस। पहले तो कॉन्सेप्ट हो रहा है ना येलो कलर के फ्रूट्स का। तो फिर इसके बाद एप्पल, यस, ठीक, ग्रेप्स, यस, ठीक है। जब ये खुलता जाएगा उसके साथ साथ ही फ्रूट्स भी बनते हैं। पाइनएप्पल, बहुत खूबसूरत। ओके, वाटरमेलन एंड बनाना। ग्रेट। हाँ, बनाना। जी, तो जी। ये बहुत छोटा चार्ट, हाँ। चार्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट देखिए आप TLM में कि किस टाइप का ये LTM बनाया हुआ है, कि बहुत छोटा, कि कोई टीचर कहेगा मैं इतना सामान कहाँ से उठाऊंगा, लेकिन ये मेरी किसी भी कोट की या फिर इसमें पॉकेट में जाएगा। ये मेरे ये TLM भी मैंने लिया, तो साथ में मुझे कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं लाया है पढ़ाने के लिए। अब लाया है। और साथ में मेरी एक सेल्फ कंपोज्ड राइम भी है जिसको बच्चे एंजॉय करते थे। जैसे फ्रूट्स की ही मैं राइम आपको एक एग्जांपल, लेकिन वैसे ही आपको जैसे आप क्लास में करते हैं। हाँ, बिल्कुल। एप्पल, मैंगो और बनाना, हम सब ने है मिलकर खाना। पियर, पाइनएप्पल और पपाया, पियर, पाइनएप्पल और पपाया, पापा ने है बाजार से लाया। लीची, गुआवा, रेड रेड चेरी, खाएंगे हम कच्ची कैरी। वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड ग्रीन ग्रीन ग्रेप्स, और डिस्कवरी पे देखे मंकी एंड एप्स। बहुत खूब। तो इससे बच्चों को देखो पी वाले फ्रूट्स, हाँ, हो गया ना लर्न। यस। और येलो फ्रूट्स, यहाँ से इनको कलर कॉन्सेप्ट भी हो गया। यस, ठीक है ना। कि यहाँ पे मैंने दिखाया है एप्पल, मैंगो, पियर, ये सब का कॉन्सेप्ट हो गया उनको कि ये येलो कलर के होते हैं जी। ठीक। और दूसरा है उनको ये राइमिंग वर्ड्स, जो राइम है इसमें कॉन्सेप्ट, एक तो क्या आ गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू का, उर्दू में, और साथ में एक रिदम। जब मैं इसको गिटार के साथ दूंगी, इस टाइम मेरे पास गिटार नहीं, आपको लाना था ना गिटार साथ में। जी, तो अब दूर से आना था तो इस वजह से,
तो गिटार जब मैंने टॉय गिटार के साथ इसको दूंगी कि एप्पल मैंगो और बनाना हम सबको है मिलकर खाना, तो इससे बच्चे मेरे साथ गाते हैं, गाते गाते राइम याद हो जाती है, कलर भी याद हो जाते हैं, कलर भी याद हो जाते हैं। मेरे इस मिनी चार्ट से याद हो गए और साथ में उनको ये राइम भी एक लर्न हो गई। अगर कोई बोलेगा मेरे बच्चों को कि राइम सुनाओ, वो जॉनी जॉनी वाली नहीं सुनाएंगे, वो अपनी राइम सुनाएंगे यहाँ की। बहुत खूबसूरत। ठीक। और ऐसे ही और है, जैसे एक राइम है जिसमें वाइल्ड एनिमल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। बच्चों को मास्क पहनाए जाते हैं या फिर ये फिंगर पपेट का यूज किया जाता है। ये देखिए, इसका ट्रंक मेरी उंगली से बन गया है। हाँ, यस, है ना। ये LTM में ये एलिफेंट बनाया हुआ है, इसकी ट्रंक मेरी उंगली से। ये फिंगर पपेट है, इसको फिंगर पपेट की कैटेगरी में आती है। नाइस। तो आप कहते हैं बड़ा हूं मैं, बड़े बड़े ईयर, ना मैं बियर ना मैं डियर, I have a long trunk, I have a long trunk, बोलू मैं ट्रम ट्रम ट्रम्पेट ट्रम्प, बोलू मैं ट्रम ट्रम ट्रम्पेट ट्रम्प। अब देखिए, इसमें एक तो वाइल्ड एनिमल का कॉन्सेप्ट आ गया जी, दूसरा है कि वो सबसे बड़ा है और बियर और डियर भी नहीं है, उसके ईयर्स भी बहुत बड़े हैं, ट्रंक भी है। ठीक है। और उसकी साउंड का कॉन्सेप्ट कि वो ट्रम 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 करता है। ठीक है। और इसी तरह लॉइन का ये ऐसे यहाँ पे एक ये है जी, ये छुप छुप करके करे शिकार, छुप छुप करके करे शिकार, न करता कोई शोर, बोलूं तो रोर रोर रोर। जब बच्चे मेरे साथ ही साउंड देते हैं ना, रोर, इस तरह, तो उनको ये भी याद हो गया कि और मेरे जेस्चर्स विद साउंड स्टिमुलेशन, उनको मेरी क्लास में डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, वो मेरे इसी को वो बड़ा लॉइन मानते हैं और इसकी आवाज के साथ रोर रोर। ठीक है। तो ये फिंगर पपेट्स या फिर मास्क्स बनाए जाते हैं। तो ये सेल्फ कंपोज्ड राइम्स, फिर वो कहते हैं हु एम आई हु एम आई हु। फिर बच्चे क्या आंसर देते हैं इसको देखकर, या तो आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इसको ये राइम में याद करते हैं और उसका नेम याद करते हैं। वो कहते हैं आम लॉइन लॉइन लॉइन। ठीक। एक तो रिडल हो गई मेरे लिखने में, और दूसरा बच्चों का वाइल्ड एनिमल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, उनकी साउंड्स भी हो गई, और वो किस तरह एक्ट करता है वो भी समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था इसमें, आप देखिए कि आसपास जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको ढूंढ के लाना पड़ा, ये पेपर शीट अवेलेबल है अपने, मतलब जो घर के, मुझे लगता है कि जूते का जो डिब्बा है, ये है, उसको आपने यूज उसको भी इस्तेमाल में लाया है। ये और ये स्टोन्स हैं, हमसे तो नहीं होगा, ये आप खुद ही बता दें क्या है, ये कैसे काम करता है। ये देखिए, इसमें दो मैंने हमारी बनाए हैं। देखिए, इसमें ये दो रेस कर रहे हैं, रेस। हु इज विनर यहाँ पे मैंने लिखा है। ये टीचिंग विद फन, प्ले वे लर्निंग में आता है। यस यस। अब इन्होंने रेस शुरू की, इसको बोला 1 2 3, आपको 2 स्टेप्स ही लेने हैं। अब उसने 2 स्टेप्स लिए, ये 3 पे आ गया है। ठीक। अब इसने कोई नंबर देना है, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स बैठेंगे, मानो आप ये हो और मैं ये हूँ जी। तो मैंने, इसने कहा कि आप 2 स्टेप्स ले सकते हो। मैंने 2 स्टेप्स लिए, मैंने 1 से 3 पे आ गई हूँ। राइट। अब मैंने कोई भी नंबर बोलना है, इसको मैंने बोला 4। अब इसको 4 पे चढ़ना है, 1 2 3 4, इसी तरीके से। तो ये 7 पे आ गया है। अब इसने कोई भी नंबर बोलना है, तो यहाँ पे इसको एक तो आइडेंटिफिकेशन हो रही है, नंबर्स की एडिशन भी हो रहा है कि कितना कितना। देखिए, हम एडिशन भी करवा रहे हैं इसके साथ, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिट्स भी। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको आइडेंटिफाई हो रहा है कि मेरा ये जो है ये किस नंबर पे आकर टिक रहा है। ठीक है। तो ये जो है इससे एडिशन हो रहा है, वो कितने स्टेप्स आगे गया। तो इसमें कौन पहले पहुंच जाएगा। अब इसने 9 बोला, फटाफट वो दूसरा वाला 9 पे चला गया, और दूसरे ने 7 बोल दिया, जल्दी जल्दी 10 तक ही बोलने हैं। तो हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी किस पे पहुंच जाए, एडिशन से आगे आ जाए।
हाँ, तो विनर कौन हुआ, चाहे वो जो एक स्टेप, पहले। तो इसमें बच्चे वो बोलते हैं बिंगो, हाँ, तो मैं जीत गया, ठीक है। तो इस तरह हुर्रे, कोई भी चीज। तो हम जब ये खेलते हैं बच्चों के साथ, जी। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिट्स भी हो रहा है, ये FLN की एक्टिविटी भी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, ठीक। तो इसी तरह ये आपने पत्थर कहा क्या था है? कि जी, ये पत्थर, मेरा पूरा TLM जो है इसमें कुछ भी नहीं लगा है, कोई पैसा नहीं लगा हुआ, ये स्टोन्स हैं। कहीं से और भी आप इंसान ले देखिए सकता है ये stones। सॉक्स हैं, अच्छा, ये ये socks socks में- ये से सॉक है, ये सॉक्स की एक डॉल Doll है। बनी है, जैसे डॉली माई डॉल, व्हेन आई कॉल यू मस्ट से हियर एम आई, हाउ चार्मिंग यू आर माय डार्लिंग, वारंट यू डू रिप्लाई, डू रिप्लाई, ये डॉल है, ठीक है। आज बेशक डिजिटल जमाना है, ई कंटेंट्स हैं, पर लेकिन वो बच्चों के हाथ में नहीं आते हैं, बच्चा उसको देख सकता है, लेकिन ये जो चीजें हैं इनके बिना आई थिंक टीचिंग जो है वो अधूरी है। LTM के बिना टीचिंग अधूरी है। ये देखिए, आप मेरे हाथ में स्टोन्स हैं जी। मैंने इसको फैमिली पढ़ाने के लिए दिया है। इसको आप देखिए, बियर्ड लगाई हुई है, जी। बच्चे के लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए चाहे नहीं है। ये मम्मा है उसकी, ये उसका पापा है, तो मुझे इसके साथ फैमिली भी पढ़ा देनी है और साथ में वॉवल्स का कॉन्सेप्ट भी देना है। मैंने उनको बोला, मम्मी एंड डैडी आई लव यू, वॉवल्स आर AEIOU, बहुत खूब। ठीक। इसी तरह मैंने ये दो ही लाए हैं, मम्मा जी। पापा, इसमें उनको ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा, ग्रैनी, आई लव यू, वॉवल्स आर AEIOU, ठीक। तो इसी में ब्रदर सिस्टर्स भी आ जाते हैं, अंकल आंटी भी आ जाते हैं, उनके कजन्स भी आ जाते हैं। इसमें पूरी की पूरी फैमिली, एक तो फैमिली का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, हाँ। दूसरा वो इसको पकड़ के देखते हैं कि ये सचमुच क्या, ये पापा है, ये मम्मा है, ये किसकी मम्मा है। समटाइम मुझे छोटा बच्चे पूछते, मैम ये किसकी मम्मा है, मैं बोलती हूँ इसकी। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये अवार्ड से ज्यादा मेरा अवार्ड बड़ा क्या है कि जब बच्चे मुझे प्यार करते हैं। ये मैं अर्ज कर रहा था दुनिया कि का जब सबसे सच्चा और सबसे बड़ा प्यार शायद उन्हीं का है कि जो दिल से बहुत प्योर होते हैं, मासूमियत है उनमें। मासूम होते हैं। और मैं एक टीचर होते हुए बाकियों को भी ये कहना चाहूंगी कि उन मासूमों के साथ इतना भी कोई दगा या फिर कोई बेवफाई ना करी, अरे क्या बात। क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता मेरा लेवल क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एक टीचर को पता होता है ये पीछे है, आगे है या फिर एवरेज है। तो इसके हवाले से मैं आपको चाइल्ड प्रोफाइल दिखाऊंगी। ये चाइल्ड प्रोफाइल जो आज है, हमें पूरा क्लासरूम का फील आ रहा है, हमें ऐसे ही चाइल्ड पढ़ना चाहिए। प्रोफाइल में हर बच्चे का बनवाती हूँ। ये एक फॉर्मेट है कि जो मैंने कलरफुल बनाया है। हाँ। अदरवाइज हम इसका प्रिंट जो ऐसे, है, हाँ, आपका कैमरा ये लगा है, बस जी, इसकी और अब दिखाएं प्रिंट जी। निकाल लेते हैं इसका। हाँ। जैसे ये एक बच्चे का प्रोफाइल है, हाँ। जिसमें आयशा I am फारूक आयशा। का, हाँ। आयशा फारूक का ये प्रोफाइल है, नाइस। ठीक है। इसके बारे में उसने लिखा, अब जैसे मैंने उसको लिख के दिया, आम ऑफ आयशा आयशा फारूक। फारूक, ठीक है। मैं आयशा फारूक हूँ। अब देखिए, मैंने 5 फिंगर्स, क्योंकि वो 5 साल की है। हाँ। आई एम 5 years old, ठीक है। Right. बच्चे से I read पूछा in जाता class KG2. KG2 में पढ़ती है वो, ओके, KG2 में पढ़ती है। जी। फिर मैं उसके बारे में क्या लिखूं, ये तो मैंने पता किया उसका जनरल, पहले। लेकिन इसके बाद मुझे उसकी बर्थ हिस्ट्री भी जरूरी है। हमारे टीचर स्कूल पे आए बच्चे पे काम करते जी। हैं, उसके पीछे या आगे काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टीचर्स काम नहीं करते हैं, जी। लेकिन हमने जिस पे काम करना है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि बच्चे के बैकग्राउंड पे भी जाओ, बच्चे के आगे क्या होने वाला है, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की डेवलप हो रही है, उस पे भी नजर रखो। अब वाकई। छोटे छोटे बच्चों में देखो, कभी कभी हम देखते हैं बहुत शाइनेस है, जी। बहुत ज्यादा ये है, लड़ाका टाइप का है, बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब करता है, ओवर एक्टिव है। जी जी। हम उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें,
राइट मैं आपको मैम मैं यही सवाल असल में दोहराना चाहता था, क्योंकि एक क्लासरूम में जब आप होते हैं तो सब बच्चे जो है मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ये मुख्तलिफ बच्चों में एक क्लासरूम में होना, फिर उस क्लासरूम को उसी मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना है ना, इसके हवाले से बात करेंगे, पर कुछ और जिम्मेदारियां हैं। एक आखिरी वक्फे के लिए हम यहाँ पे नजर मोहतरम रुकते हैं और उसके बाद ये जो सिलसिले, ये जो गुफ्तगू है हमारी इस उस्तानी के साथ ये जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। आज के शुमारे में हमारे साथ एक उस्तानी है, अवार्ड याफ्ता उस्तानी हमारे साथ मौजूद है, शीनम अबराक साहिबा। टीचिंग के मेथड्स हमें बता रही है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। बिल्कुल लग रहा है आज हमारा शो जो है क्लासरूम बन गया है। आप बता रही थी कि आपने एक बच्चे का ये खाका तैयार किया है, उसके बाद हम ये बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से। जी जैसे मैंने उसकी फैमिली की टाइप लिखी है, उसको दिखाया है। फर्स्ट उसका सिस्टर है, पहले फिर ब्रदर है, बीच में वो है जी, मैंने पिक्चर से दिखाया है। दूसरा बिल्कुल बराबर की बिल्कुल कैसी फैमिली से आ रहा है, उसका बर्थ सिजेरियन है या नॉर्मल है, वेट क्या था, ब्लड क्या था, उसका कम तो नहीं था, कोई उस टाइम इशू तो नहीं रहा है। क्योंकि सम टाइम टीचर काम करता जाता है लेकिन बच्चे पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसका पीछे कुछ ना कुछ ऐसा इशू रहा होता है, हेल्थ इशू, कि जिसको हम ड्रैग तो कर रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, लेकिन वो बेचारा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होती है। तो इसमें मैंने स्ट्रेंथ्स लिखी हैं बच्चे की, वीकनेसेस कहाँ पे लिखा है भी किया है जी। हाँ, क्योंकि मेरे पास जब बच्चा आया वो कहाँ पे स्टैंड करता था। अब जो लास्ट में है ये एज अ ट्रैकर भी ले लेंगे हम या फिर प्रोफाइल कहेंगे हम। तो ये देखिए मैंने मंथ वाइज बनाया हुआ है, मार्च अप्रैल, हमारा अक्टूबर तक हमने लेना है क्योंकि नवंबर में दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमने देखिए मार्च में बच्चा आया, वो ऐसे था, यहाँ तक था। उसके बाद उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, समटाइम उसकी ग्रोथ स्टंट रहती है 2 मंथ्स। सेम रहती है, कभी लो भी हुआ। जितना सीखा था वहीं पे खड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ग्राफ का सीधा लिया है। उसके बाद फिर से वो ग्रो कर रहा है, चाहे उसका बिहेवियर हो, चाहे वो एकेडमिकली ग्रो कर रहा है, चाहे फिर किसी और पॉजिटिव उसमें ग्रो कर रहा है। तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये दिखाई जाती है उसकी, इसलिए क्योंकि टीचर को इसमें कोई काम नहीं करना। प्रोफाइल कोई बर्डन नहीं है, एक बार बनाया आपने, उसका वो निकाला, ज़ेरॉक्स किया, तो उसके बाद आपको सिर्फ ये लाइन हर बच्चे की ऊपर नीचे करनी है, इतना सा ही काम है। तो प्रोफाइल शीनम साहिबा, ये जो आप अभी कह रही थी कि कुछ बच्चों में कुछ इनबॉर्न कुछ इश्यूज होते हैं, तो इस ऐसी तरह के कुछ बच्चे हमारे समाज का हिस्सा हैं जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड बच्चे कहते हैं, जो जिनमें बोलने की सकत नहीं होती है या कुछ करने की नहीं, या देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा है और उनकी ज़िंदगी में मुस्बत बदलाव के लिए आपने काफ़ी सारी कोशिशें की हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी अगर कहेंगे तो सब मैंने हर टाइप के बच्चे से के साथ डील किया है और हर तरह के बच्चे को, क्या बड़ों को भी पढ़ाया है। बीएड के स्टूडेंट्स टीन एज से ऊपर होते हैं जी, और इन सर्विस टीचर्स को भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ाया है। टीचिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर काम किया है, टीचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने काम किया है। दूसरा उसके बाद टीनेजर्स जिनमें बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं कि जैसे वो हर बात मुझसे शेयर करते हैं, कैसी भी हो, घर की हो, क्या है। तो उसके बाद ECCE जो किंडरगार्टन्स, मॉडल किंडरगार्टन्स हैं, बिल्कुल 3 इयर्स के बच्चे। और आपने अभी कहा कि स्पेशली एबल्ड बच्चे, स्पेशली एबल्ड बच्चों में जैसे ऑटिज्म के ऊपर मैंने काम किया, डाउन सिंड्रोम बेबीज हैं, और ये ब्लाइंड बच्चे जो आ जाते हैं और जिनकी स्पीच प्रॉब्लम है या फिर नहीं बोल पाते हैं, वो वाले बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हर एक मतलब टाइम टू टाइम मैंने इन पे काम किया है।
इनमें जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए मैंने ब्रेल सीखा। अच्छा, सीखा आपने? जी, मैंने ब्रेल में उसके मतलब क्वेश्चन पेपर्स भी बनाती रही हूँ, उनकी मार्किंग भी करती रही हूँ। और वो बच्चे आप देखो कि वो बच्चे ब्रेल से ही पढ़ते थे जी, लेकिन साइंस की मतलब डायग्राम्स को समझते थे, क्योंकि वो टेक्टाइल टाइप की, जैसे आप देखिए इस डायग्राम को जी, अगर आप आंखें बंद करके इसको टच करेंगे, मैं उसको बोलूंगी कि ये ट्राइंगल है, जी, तो ही और शी कैन आइडेंटिफाई इजिली कि ये कैसे होता है, सर्कल कौन सा है, क्योंकि उनको टेक्टाइल होना चाहिए, वो टच करके ही बता सकते हैं। राइट राइट राइट, ठीक है, और सुनते हैं और टच करके। तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए, या बोलते हैं हम और उसको टच करवाते हैं। टेक्टाइल सेंसेस के लिए उनको TLM बनाना पड़ता है, वैसा ही जी। तो इसके दूसरा है कि जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते थे, उनके लिए फिर साइन लैंग्वेज सीखा मैंने। बहुत खूब जी, साइन लैंग्वेज सीखा। ऑटिज्म बच्चे थे, आई कांटेक्ट नहीं देते थे, तो उनको आई कांटेक्ट के लिए, और उनके ऊपर डाउन सिंड्रोम बेबीज जो कि बहुत शाई टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, राइट, तो उनको कैसे मैनेज करना है। ऊपर से इंक्लूजन हो चुका है, हमने सेम क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ उस बच्चे को भी टाइम देना है। क्या आपका TLM उस टाइप का होना चाहिए, आपका TLM या फिर LTM इस टाइप का होना चाहिए कि जिसमें आप उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, दूसरे बच्चे को भी, और जो सुन और बोल नहीं सकता उस बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, वो देख सकता है। सपोज हमने उसको वाटर साइकिल पढ़ाया, वाटर साइकिल पढ़ाना है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा बोल और सुन नहीं सकता, उसको पता कैसे चलेगा कि ये क्या हो रहा है वाटर साइकिल में। अब मैं उसके लिए ड्रामाटाइजेशन यूज करती हूँ। ड्रामाटाइजेशन में जैसे बच्चे नीचे पानी बन जाते हैं, बोलती हूँ, वो बच्चा समझता है कि जो देख नहीं पाता है, वो सुन रहा है जी। अब बच्चों ने क्या किया, लेट गए, पानी बन गए, तो जो बच्चा सुन और ये बोल नहीं सकता वो देख सकता है। अब मैंने उसको वाटर दिखाया, ठीक है। जो बच्चा देख नहीं सकता था उसके हाथ पे पानी डाला, ठीक है, महसूस तो कराया। हाँ, उसको महसूस करवाया कि ये पानी की बात है। तो उसके बाद वो बच्चे लेट जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि राइम्स लिखी हुई है, इसके लिए भी सेल्फ कंपोज्ड राइम्स हैं जी। सन केम, वाटर हीट्स अप, हीट्स अप, ये एवेपोरेट्स अप अप अप। अब वो बच्चे खड़े होते हैं, क्या बात है। ये फिर वो ज्वाइन करते हैं हैंड्स, जैसे क्लाउड्स बन गए, हाँ, क्लाउड्स। फिर उसमें मैं सॉन्ग कोई डालती हूँ, काबिल तारीफ है ये सब। जैसे मैं उनको म्यूजिक दे के कहती हूँ कि गरर गरर बदला छाए, बदरा छाए, ठीक है, गरर 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 बारिश आई, ठीक है। तो इसी तरह वो डांस फॉर्म में आ जाता है जी। अब जो बच्चा देख और बोल नहीं सकता वो देख रहा है कि क्या हो गया। अब जो बच्चा सॉरी देख नहीं सकता, मतलब वो क्या कर रहा है, सुन रहा है सब कुछ जी। जो सुन और बोल नहीं सकता वो देख रहा है सब कुछ। हाँ, उसके लिए भी हो गया, दूसरे के लिए भी हो गया, नॉर्मल बच्चे के लिए तो चल ही रहा है। डॉक्टर साहब मैं ये मैम की चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। आपने बता दिया कि मैंने बच्चों के लिए ब्रेल सीखा, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज सीखी। आप देखिए एक उस्ताद का वो स्टाइल होना कितना लाजमी है, और ये वाकई काबिल दाद है ना? मैं इस चीज़ के लिए जो खराज तहसीन के हकदार हैं, और इसी वजह से इनको अवार्ड भी मिला है। अगर हम डॉक्टर जी नीतू साहब भी हैं, जिन्होंने जब इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टीचर को का इंतखाब करना था तो पुलवामा से, अब ये लग रहा है कि जो ये सिलेक्शन है वो बिल्कुल जायज़ है। और अगर वो अवार्ड भी हम शेयर करते हैं, ऑनरेबल LG साहब ने आपको, मैं ये अवार्ड अपने हाथ में दिखाना चाहूँगा, और मैं जो हमारे कैमरा पर्सन हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अवार्ड जो हैं इस पे जूम करें, ये दिखाएं। ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज बेस्ट टीचर अवार्ड 2025 मिस शीनम अबरक। बिल्कुल इस पे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के दस्तखत भी हैं, और हमारी तरफ से इनको इसके लिए मुबारकबाद भी उनके भी हैं। और इसके साथ ही आपको ये मेडल भी मिला हुआ है 2000। बिल्कुल ये मेडल जो है ये भी आपको मिला है। और अब लग रहा है कि ये वाकईतन एक खराज तहसीन है आपके लिए कि आप इतना जो मेहनत कर रही हैं। एक सवाल, प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं जी।
एक सवाल कि 2003 से 2025, 2003 वो वक्त जब आप कश्मीर आई बीएड करने के लिए, और 2025 जब आप बीएड करा रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस, तो ये जो आप उस वक्त जो आप के तासुरात से हमें लग रहा था कि आप थोड़ा मायूस थी उस वक्त, कि आपको लगा नहीं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उस तरह से इवॉल्व हो चुका है। लेकिन अब जब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द चेंज, हाउ डू यू एनालाइज द टू टाइम्स 2003 and 2025, how much has changed positively और नेगेटिवली, कैसे हुआ है? पॉजिटिवली, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिविटी ही क्रिएट करना चाहती हूँ और सोसाइटी में भी चाहती हूँ। और आई थिंक एक बंदा अपनी जगह पे बहुत कुछ चेंज कर सकता है। आप देखिए कि जो मेरा स्कूल है इस टाइम वो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स में आता है। एक टाइम था वहाँ पे कुछ एक बच्चे थे और उसमें आप उस टाइम का अगर देखोगे वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जो जैसे होते हैं, जी। लेकिन प्रेजेंटली अगर उसका देखेंगे मेरे स्कूल में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है एक गवर्नमेंट स्कूल को, अच्छा। गाड़ी रखी हुई है, 180 का रोल है वहाँ पे, जो कि हमने 16 बच्चों, उस टाइम जो यूडाइस भरा गया उसमें 16 बच्चे थे जी, तो 180 का रोल है। तो वहाँ पे गाड़ियां हैं, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे प्रेफर करते हैं मेरे किंडरगार्टन में आना, क्योंकि एक चीज है वर्क कल्चर। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई हूँ, मुझे ये नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिले या वो अवार्ड मिले, अवार्ड उसके पास है। अगर नेल्सन मंडेला चेंज कर सकता है, अगर गांधी चेंज कर सकता है तो वो भी इंसान थे। तो अगर हमारे नबी पाक पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं तो हम भी उन्हीं में से हैं जी, हम उन्हीं के बंदे हैं जी। तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है। अब आजकल जो मैं काम कर रही हूँ, एक तो बच्चों की सेल्फ कंपोज्ड जो राइम्स मैंने बोली थी उन पे, क्योंकि हम उनका छोड़कर अपना स्टार्ट करिए। दूसरा है मेरा जो जोर है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स पे है, और मैं डिमांड भी करती हूँ अपने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, कि आप आज देखो टीनेजर्स बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, कि आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स को इतना पावरफुल बनाओ कि चाहे वो बिकता रहे, आता रहे वैली में, लेकिन आपकी गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे उसके नजदीक ही ना जाएं। इसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स आप गांव में भी, इवन सुविधा केंद्र जो हैं, हेल्प सेंटर्स, उसके साथ भी अटैच करो। गांव में जितने टीचर्स हैं, आपको लगता है कि ये किसी को गाइड कर सकता है, उनकी ड्यूटीज रखो, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स बड़ी बात है। दूसरा है कुछ एक स्कूल जो अच्छे चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको एक गाड़ी प्रोवाइड कर दे, कर सकते, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि वो अपना मियार जो है वो प्राइवेट स्कूल से मैच कर पाए। बल्कि हमें मुझे लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तुलना में अगर हम देखें तो हमारे सरकारी स्कूलों के जो उस्तादिज़ा हैं, उस्तानियाँ हैं, वो काफ़ी काबिल हैं, उनका एक्सपोजर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक मिनट हमारे पास है, उससे पहले कि आपसे एक पैगाम पूछें, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछें कि जो राइम्स आपने कंपोज किए हैं, क्या इनको एक किताबी शक्ल देकर के दूसरे स्कूलों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है? क्या आपने जो अपना डिपार्टमेंट है उनसे इस चीज़ के हवाले से बात नहीं की? इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि इस पे, और दूसरा है मैं नुक्कड़ नाटक जो है कि एंटी ड्रग्स, एंटी पॉलीथीन जो भी हैं, जो कि एक टीचर का कंट्रीब्यूशन बनता है सोसाइटी के लिए, मैं वो सब करूंगी जितनी देर मैं सर्विस में हूँ, जो एक टीचर कर सकता है। तो इसके हवाले से जैसे रिसेंटली पिछले वीक ही हमने नुक्कड़ नाटक अपने ही वहाँ पे लोकेलिटी में किया, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज्यादा बोलबाला लग रहा था कि हो रहा है टीनेजर्स में। तो हमने नुक्कड़ नाटक की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं स्क्रिप्ट्स लिख रही हूँ, और ये सेल्फ कंपोज्ड राइम्स बच्चों के लिए
तो जल्दी इंशाल्लाह मैं डिपार्टमेंट के हवाले बहुत करूंगी। बहुत बहुत खूब। और तो मुझे लगता है शिनम जी कि ये जो आपकी बात है, इसी को हम पैगाम की सूरत में मान करके ये बात कहें कि अगर अगर इंसान कोशिश करे, कुछ भी मुमकिन नहीं है, ऐसा नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप में वो लगन संकल्प थी, हो, जोश थी, कुछ करने का जोश हो, जज्बा हो और नज़र उसके ज़ात पर हो, तो कुछ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपकी कोशिशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको स्टेट अवार्ड मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you so आप much. यूं ही अच्छे से काम करते रहिए और बच्चों को खूब प्यार के साथ पढ़ाइए। you बहुत बहुत so शुक्रिया, much. थैंक यू सो वेरी मच। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 से 9 हर सुबह हम हाजिर होते हैं प्रोग्राम लेकर के गुड मॉर्निंग जैन के। आज की निशस्त से दीजिए मुझे और मेरे साथी अशफाक को इजाज़त। कल दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।